नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली को अगर हम देखते हैं, एक मेहनती व्यक्ति की हथेली है और जब हम कर्म करते हैं तभी हमारा भाग्य का निर्माण होता है। ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बहुत अच्छी हथेली है, आगे के लिए तो बहुत शानदार है, आपके सवाल भी लूंगा। एक तो देखिएगा यहाँ पे केवल और केवल 2 लकीरें हैं, ठीक? और दूसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ से निकल करके आपकी जो है ये एक शानदार स्थिति में आपकी जीवन रेखा निकल रही है। और यहाँ से आपकी जो है ये मस्तिष्क रेखा है और इसके बीच में एक बड़ा-सा जॉइंट दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब है खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। हालांकि इन दोनों के कारण आपका जो प्रारंभिक दौर है, कम से कम 35वें वर्ष तक का, आप इसमें प्रगति तो पाएंगे, लेकिन आपको संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होगा। आपके जीवन में 35 ईयर तक संघर्ष भी साथ साथ चलेगा। अब ये न कहें पंडित जी आपने हाथ देखते ही बोल दिया कि संघर्ष है जीवन में। है तो है, झूठी सांत्वना नहीं देते, लेकिन आगे देखिएगा आपके हाथ में क्या है और इस वीडियो के संभाल के रखिएगा। 100% अगर आप अपनी हथेली की कही हुई अनुसार चलेंगे तो एक ब्रांड बनकर उभरेंगे, एक बहुत बड़े आर्थिक तौर पे उभर जाएंगे। मैं बताता हूं उसको। लेकिन 35वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष भी बना रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव भी झेलने पड़ेंगे, हो सकता है कई बार अस्थिरता का सामना भी आपको करना पड़े, कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात निश्चित है कि 2-3 जगह आपके जीवन में भाग्योदय की स्थिति आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी करियर और जो धन की रेखाएं हैं, ये चंद्रमा से प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है और अपने स्वस्थान दोनों रेखाएं, बहुत कम हथेली में 2 भाग्य की लकीरें होती हैं। अभी इसका फल नहीं मिलेगा। ये दोनों अपने स्वस्थान कहाँ पे जा रही हैं? भाग्य स्थान पे जा रही हैं, शनि के पर्वत पे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो एम की आकृति स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। जरा ध्यान से देखिएगा। ये 2-3 चीजें कह रही हैं। एक तो शादी होने के बाद आर्थिक तौर पे आप बहुत उन्नति करने वाले हैं। कहीं न कहीं आपके भाग्य में परिवर्तन होगा और जीवन के तमाम आयामों पे इसका प्रभाव पड़ेगा। दूसरा अगर देखें हम, ठीक 35वें के बाद 36 से आपकी जीवन में भाग्योदय की पूरी स्थिति आ रही है। आपके जीवन में भाग्योदय की शुरुआत हो जाएगी और फिर कहीं न कहीं जो है जीवन के तमाम आयामों में आप प्रगति करने शुरू कर लेंगे। दूसरा अगर यहाँ पे स्पष्ट तरीके से देखें तो जीवन काल के 41वें वर्ष से ऐसा योग आपके जीवन में बन रहा है कि प्रत्येक दिन आपके पास अच्छा खासा धन आएगा। कितना आएगा? आपके मस्तिष्क शक्ति और योग्यता के अनुसार आएगा। लेकिन प्रत्येक दिन धन कमाने वाली हथेली आपकी है। दूसरी बात, अगर बहुत लंबे समय से आप इस टाइम सोच रहे होंगे, प्रयास करने पर भी आपको जो है अपने घर का सुख नहीं मिला, तो 41 से और 45 के बीच में अपने मनपसंद जगह पे अपने मनपसंद घर का निर्माण कर लेंगे या उसकी नींव रख लेंगे। तीसरा, बहुत लंबे समय से आप सोच रहे हैं लग्जरी गाड़ियों का जखीरा हो या लग्जरी गाड़ियां मेरे पास हो, लेकिन उस प्रकार की लग्जरी गाड़ी नहीं है। हो सकता है वो करोड़ों की भी हो सकती है, लाखों की भी हो सकती है, ठीक है ना? तो 41 से 45 के बीच में ये योग यहाँ पे बन रहा है। अब तीसरी बात, 41 से 45 के बीच में व्यापार के बहुत बड़े योग है। व्यापार तो वैसे 35 ईयर से ही शुरू हो रहा है। अगर आप व्यापार शुरू करें तो कहीं न कहीं अभी से उसकी नींव रख लें, लेकिन शुरू आपने जो है 30 के बाद ही करना है। अगर 35 से करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 35 से व्यापार बहुत अच्छा है और इसमें विस्तार होगा, फैलाव होगा, नाम और यश कमाएँगे। एक उत्कृष्ट व्यापारी बन के आप
रहेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ आपकी हथेली में बहुत बुलंद है, फिर धीरे-धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, आपके सवाल लेते हैं। आप अपना अंगूठा देखें, ये अंगूठा मैं विशेषकर इसलिए कह रहा हूँ, इस 12 से 15 वर्षों के बीच में मैं खासकर कुछ खास जगहों पे विज़िट किया है और उन्हीं लोगों ने बुलाया है मुझे, हवाई जहाज की टिकट वगैरह करके, जो उस लेवल के बंदे थे, कम से कम कई हज़ार करोड़ों के मालिक। तो उनका मैंने शुक्र देखा, शुक्र क्योंकि लग्ज़री का मालिक है, चकाचौंध का मालिक है, ग्लैमर का मालिक है और मैंने अंगूठा उसमें देखा, ये धन को देता है। यहाँ पे इस प्रकार का अंगूठा आपका है, जीवन में एक बार निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपको देगा। माने ऐसी स्थिति आएगी, अचानक आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी ही मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान-सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में आगे चलकर कुछ समय रुक जाइएगा, निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप धार्मिक भी होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेंगे, दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा है और विशेष प्रकार से व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, बिज़नेस को। बिज़नेस में विशेष प्रकार की सफलता को ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नज़र आ रहा है। अब दूसरी बहुत बढ़िया चीज़ देखो, जो बहुत कम हथेलियों में होती है, दोबारा भाग्य रेखाओं पे चले। अभी इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपके जीवन पर, आगे इसके प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। ये है 2 भाग्य रेखाएँ। आप समझ जाएँ, आपके ऊपर आने वाले समय में सभी ग्रहों का प्रभाव रहेगा, साथ ही सभी ग्रहों की कृपा आप पर बनी हुई रहेगी। ऐसे में निश्चित तौर पे कहा जा सकता है, आपकी किस्मत कभी भी चमक सकती है। ये स्पष्ट तरीके से। अब देखिएगा उँगलियों के आधार भी लगभग एक समान दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है, आपके पास आने वाले समय में अच्छा खासा धन आने की उम्मीद रहेगी और आएगा। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है और एक चीज और देखिएगा जरा बेहतरीन तरीके से देखें। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये उंगली आपकी इस उंगली के पहले पोर तक पहुंच रही है। ये वाली उंगली आपकी इस उंगली से जो है बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। लेकिन यहाँ पे देवगुरु आचार्य बृहस्पति उस रूप में नहीं है। हालांकि आगे चलकर इसका फायदा होगा। ये यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है। बुद्धादित्य राजयोग जो बुद्ध और आदित्य से बनता है। ऐसे में 2 चीजें होती हैं, लेकिन उसके लिए बृहस्पति ठीक होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति समय रहते अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, तो ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य मिलता है। किन क्षेत्रों में? देवगुरु बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। इन क्षेत्रों में, कुछ मामलों में राजनीति से संबंधित क्षेत्रों में। लेकिन अगर व्यक्ति 1% सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया, तो फिर ऐसे लोग व्यापार में जाते हैं, व्यापार में उत्कृष्टता पाते हैं और व्यापार के कारण ही जाने जाते हैं। व्यापार के कारण ही इनकी एक पहचान बनती है, एक ब्रांड बनकर ये लोग उभरते हैं। तो ये आपकी हथेली में अगर हम यहाँ से देखें, ये ये जो योग बन रहा है, यहाँ से देखें, जो योग जो है ये बन रहा है, यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से, तो ये पूरी तरह से एक बहुत बड़ी उद्योगपति की हथेली दिखाई दे रही है। आपके जीवन में जो मुख्यतः उन्नति है, जो कामयाबी का स्तर है, आप चाहे कितना भी किसी चीज में जो है प्रयास कर रहे हो, आपके भाग्य में व्यापार लिखा हुआ है और व्यापार के कारण बहुत अच्छा पैसा लिखा हुआ है, समृद्धि और वैभव लिखा हुआ है और स्पष्ट तरीके से एक ब्रांड वैल्यू लिखी हुई है। बाकी आपका अपना सोचना है,
अपना रिसर्च है, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जो अचानक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो व्यापार के कारण दिखाई दे रही है और यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है कि आगे चलकर आपके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या बहुत अच्छी रहने वाली है। अब लेते हैं आपके सवाल। माई सर्विस। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। मैं बेरोजगार हूँ। मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ आईटी सेक्टर में। अब ये सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है? इसका 2-3 कारण है। यहाँ पे देखेंगे तो ये करियर और धन की रेखा एकाएक जो है हृदय रेखा में मिल रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, जबकि दूसरी वाली बढ़ रही है, लेकिन चंद्रमा से प्रभावित है और चंद्रमा क्या है यहाँ पे अभी पूरी तरह से निस्तेज है, पीड़ादायक भाव में बैठा हुआ, पीड़ित चंद्रमा इसको कहते हैं। ठीक। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय आप ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को आप बाधित कर सकते हैं और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ठीक। एक तो ये है क्योंकि देर से जो है यहाँ पे सफलता है। दूसरी बात, देवगुरु आचार्य बृहस्पति, मैंने पहले भी कहा है कई वीडियो में कि देखिएगा ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है हमारे जीवन के लिए और इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये बहुत कमजोर स्थिति में है और क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहा है। और देखिएगा ये ज्ञान के आचार्य है, ये रीति रिवाजों के, कर्तव्यों के बोध के, अनुशासन के आचार्य है। ठीक है ना। शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है। ये जो जॉब है, सेक्टर है, ये इनके अंडर में आते हैं। अब ये वर्तमान में जो है पूरी तरह से जो है ठीक नहीं है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इन क्षेत्रों में जो आप मेहनत कर रहे हैं, आपको वो सर्विस जो है नहीं मिल पा रही है। ठीक है ना। धन को लेके भी थोड़ी सी दिक्कतें अभी बनी रही। पाठ पूजा तो करते रहेंगे लेकिन इष्ट कृपा मिलनी थोड़ी कठिनता ये दिखाई दे रही है। और इस 2 वर्षों के दौरान आपके घर के जो बुजुर्ग है उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। ये संबंध को बिगाड़ सकता है, मतभेदता पैदा कर सकता है या उनकी वजह से परेशानियां खड़ी कर सकता है। ऐसे में ये तर्के को रोकता है, मानी एक लेवल पार करके व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट में नहीं पहुंच पाता है। तो जब तक बृहस्पति आपका ठीक नहीं होता है तब तक जो है सर्विस के सेक्टर में जो है थोड़ा कठिनता आएगी आपको, इसलिए नौकरी नहीं मिल पा रही। दूसरा है आपका चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है पीड़ित अवस्था में बैठा हुआ है और 2 वर्षों तक ही ये भी बैठा हुआ है। इसीलिए इस दौरान ये आपके मन को थोड़ा गड़बड़ रख सकता है, मानसिक परेशानी से थोड़ा ग्रसित रख सकता है, कई बार बहुत ज्यादा भावुकता दे सकता है या बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं या इमोशनली परेशान हो सकते हैं। इसके कारण कई बार मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट रह सकता है, काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी आ सकती है। माँ के स्वास्थ्य को लेके भी चिंताएं रह सकती है या उनसे दूर रह सकते हैं या उनके साथ मतभेदता उभर सकती है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। नींद आने में भी ऐसे में दिक्कतों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। वो जो मर्जी सीख ले, जो मर्जी पढ़ ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। ठीक है ना। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना। ये चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाती है। मैं प्रॉपर तरीके से आपको उपाय दे रहा हूँ जिससे उन उपायों को प्रॉपर तरीके से करें। निश्चित तौर पे आगे चलकर जब देव गुरु बृहस्पति अपने पुष्ट और सुंदर अवस्था में आ जाएंगे, ये भी थोड़ा सा अपना दूषित भाव छोड़ देगा, तो आपको निश्चित ही अपनी मनपसंद नौकरी मिल जाएगी। आप अच्छे ग्रोथ कर लेंगे। लेकिन आगे चलकर फिर दोबारा कह रहा हूं,
आपके हाथ में व्यापार है, नौकरी नहीं है। कुछ समय आप नौकरी करेंगे, उससे एक्सपीरियंस लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, लेकिन वास्तविक रूप में देखा जाए तो आगे चलकर आप बहुत बड़े बिज़नेसमैन बनने वाले हैं। बहुत अच्छा खासा पैसा आपके पास आने वाला है, कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है? अभी जितना भी संघर्ष है वो झेलेंगे आप, लेकिन आगे चलकर जो निखार देगा ना वो, जो खुशनुमा माहौल देगा ना, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा, ये देखना आप। बहुत अच्छी हथेली आपकी है, मैं दोबारा कह रहा हूँ। आपने दूसरा प्रश्न किया है मेरी शादी किस उम्र में होगी? यहाँ पे अगर हम देखेंगे, देखिएगा ये सरल है देखना, जब भी देवगुरु आचार्य बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है, तो शादी होने में अड़चने देता है ये। ऐसे लोगों की शादी बहुत देर में होती है, ठीक है ना? और अभी अगर देखेंगे, तो ये कम से कम 2 सालों तक अपना प्रभाव दे रहा है। तो ज़्यादातर अगर दिखाई दे रहा है, तो 28 से 30 के बीच में आपकी शादी हो जानी चाहिए। उसमें से भी 30वाँ वर्ष आपके लिए बहुत लकी है, बहुत अच्छा है। तो कोशिश करें, उपाय करें बृहस्पति का मैं उपाय भी दे दूँगा। आप उपाय करें तो निश्चित तौर पे शादी तो होगी ही आपकी, ऐसे में कोई दो राय नहीं है। थोड़ी-सी लेट होगी लेकिन अच्छी होगी। मैं अपने घर का निर्माण कब कर पाऊँगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिएगा घर के निर्माण के लिए 2 ग्रह कारक होते हैं, एक होता है मंगल और एक होता है शनि। शनि भी घर का कारक माना गया है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो जो वास्तविक योग बन रहे हैं, ये 35 के बाद बन रहे हैं। अगर हम कहें तो जो सही योग बन रहा है 36 से लेके यहाँ पे 38 के बीच में बड़ा योग बन रहा है और ज़्यादा अगर खींच गया इसने तो 40 तक ही जाएगा। लेकिन फिर भी जो है 36 से 38 के बीच में घर बनने की बहुत अच्छे योग है जो अपने कमाए हुए पैसों से बन जाएगा और एक बेहतरीन घर जो चाहिए वो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। क्या मैं नई पढ़ाई का कोर्स शुरू कर सकता हूँ? यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो थोड़ा-सा यहाँ पे आपके जीवन में जो मेन परेशानी है पता है क्या है? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राहु पे एक क्रॉस दिखाई दे रहा है और ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति को ग्रसित कर रहा है। तो राहु का प्रभाव देवगुरु बृहस्पति को ग्रसित करने का मतलब है गुरु चांडाल योग बनना। और गुरु चांडाल योग जब किसी के जीवन में बनता है ना, तो कुछ चीजें ये उत्पन्न करता है। ऐसे में चाहे आपके अंदर चाहे कितना भी अच्छा ज्ञान हो, नॉलेज हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। संतान को लेकर चिंताएं देता है। पैतृक संपत्ति का लाभ भी अच्छे से नहीं मिल पाता है। धन को लेकर दिक्कतें आती हैं और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति और इसका जो है ये बृहस्पति को जब ग्रसता है तो उन सुखों को भी खाली कर लेता है, वो सुख देने नहीं देता है। और ऐसे में एक सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है जिसको गुरु कहते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है अगर ये स्थिति रहे। ऐसे में एक बहुत अच्छा उपाय मैं इसका दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत हुआ और तुरंत हो गया, नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा, तो ज़रूर आप इस चीज़ को करें। हाँ, अभी पढ़ाई का नया कोर्स करने में कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ज्ञान के आचार्य हैं, यहाँ पे क्रूर ग्रह जो है उससे ग्रसित हो रखे हैं और सूर्य कहीं न कहीं जो है उस स्थिति में नहीं बैठा हुआ है। यहाँ पे अगर इसके ऊपर ये तिल ही दिखाई दे रहा है, देखिएगा ये नौकरी-चाकरी के मामले में व्यक्ति को जो है बहुत हैरान कर लेता है। धन के मामले में दिक्कतें देता है और व्यक्ति की प्रोग्रेस पे रोक लगा लेता है। तो इन सब का मैं आपको कहीं न कहीं उपाय दूँगा।
आपके सवाल हो गए हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। बहुत ज्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा रहेगी। ये सूर्य के गुण के कारण रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, आगे चलकर उसका लाभ होगा। अगर व्यापार करेंगे तो एक उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे। नौकरी करेंगे तो आगे चलकर एक अधिकारी व्यक्तित्व रहेगा, पद मिलेगा, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा। बहुत अच्छी सफलता आपको जीवन में मिलने वाली है। दो कारणों से आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। पहला कारण, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर नेचुरल तरीके से है और यही आपको जीवन में बड़ी सफलता देने वाला है। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप अवस्था में आ रही है, इसके कारण भी आप अपने जीवन काल में सफल होंगे। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो हृदय रेखा देवगुरु आचार्य बृहस्पति से ज्यादा प्रभावित हो रही है। इसका मतलब निश्चित है कि आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ और उत्तम जीवन आप व्यतीत करेंगे। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा अगर देखेंगे तो बहुत सुंदर है और पूरी हथेली को पार करती हुई दिखाई दे रही है, अंत में दो भागों में विभाजित हो रही है। यहाँ पे वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो इस समय प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व उभर रहा है। ज्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आपका उभर रहा है। लेकिन आगे चलकर श्रेष्ठ सफलता भी आपको प्राप्त होगी। लेकिन अभी कल्पनाएं बहुत ज्यादा है, केवल ये कहूं तो कल्पनाओं में ही जीवित है। एक से ज्यादा कई क्षेत्रों से अर्थोपार्जन का आपके द्वारा प्रयास भी किया जाएगा। जीवन रेखा आपकी बहुत शानदार है और अंत में एक त्रिकोण है। इसका मतलब है कि निश्चित तौर पे धन के लिए बहुत अच्छी है और आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको जीवन में मिलने वाला है। ये थोड़ा सा जो है जीवन में वर्तमान में निर्धनता की ओर इशारा करता है। शुक्र की अगर हम स्थिति देखें तो पीछे की तरफ झुक रहा है। घूमने फिरने के बहुत ज्यादा शौकीन रहे। आगे चलकर अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीजों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, मार्केट में नई प्रकार की चीजें हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज्यादा आकर्षण बना रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। माने आगे के लिए शुक्र आपके लिए एक बेहतरीन स्थिति पैदा कर रहा है, चाहे किसी भी मामले में हो। हाँ, अभी इसमें जाल बना हुआ है, ये अच्छा नहीं माना जाता है। अभी की बात करें तो कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व बना रहा है। साथ में थोड़ा चिंतातुर व्यक्तित्व भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जो आप प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में पूरी तरह से स्थिरता नहीं आती है या पूरी तरह से उसके प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। तीसरी बात अगर देखेंगे, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी दे रहा है। निम्न मंगल बहुत ज्यादा फूल गया है, जो एक तनाव का कारक होता है। क्षण मंगूर वाला गुस्सा हावी हो जाता है व्यक्ति के ऊपर। तो इसके लिए मंगल भारी ना हो, क्योंकि मंगल भारी हो और ये इस तरफ से चला जाए, राहु की स्थिति आ जाए, तो ये विष योग बनाता है। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें, आपको लाभ होगा। शनि की स्थिति हमने पहले ही देख ली थी, सूर्य की स्थिति देखे तो आगे चलकर बहुत अच्छी स्थिति आ रही है। इसका मैं उपाय दे रहा हूं। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आगे चलकर, और कहीं ना कहीं तन की सुंदरता भी मधुर रहेगी। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।